नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 30,000 होमगार्ड के पद आने वाले हैं उनके संबंध में बात करेंगे। आपने देखा होगा और अभी भी मैं यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो और संलग्न करके दिखा रहा हूँ जिसमें केवल मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ये जो भर्ती है वो आ रही है। आधिकारिक तौर पर किसी भी नेता, ठीक है, किसी भी अधिकारी, ना ही भर्ती बोर्ड, ठीक है, ना ही यूपीपीआरपीबी, ना ही यूपीएचजी, यानी किसी भी भर्ती बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस भर्ती को लेकर बयान जारी नहीं किया है। बस केवल एक न्यूज़ आती है, अमर उजाला पेपर प्रकाशित करता है या हिंदी टुडे न्यूज़पेपर प्रकाशित करता है, उस पर लिखा आ जाता है कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये वैकेंसी तब तक आ जाएगी। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी भी मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन आधिकारिक तौर पर देखें तो आधिकारिक तौर पर किसी भी उच्च अधिकारी, भर्ती बोर्ड के मेंबर, ठीक है, या भर्ती बोर्ड द्वारा अभी आधिकारिक ना तो सूचना जारी की गई है, ना ही कोई और अपडेट इस भर्ती को लेकर जारी की गई है। केवल न्यूज़पेपर वाले मजे लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई और एडिट करता है खबर को और डाल देता है, ठीक है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई सूचना अभी किसी के द्वारा नहीं आई है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे भाई, आधिकारिक तौर पर किसी के माध्यम से कोई सूचना नहीं डाली गई है। ठीक है, अब ये वैकेंसी कब तक आएगी, ठीक है, इससे लेकर केवल और केवल गूगल की साइट से पता चल रहा है कि वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। कभी बताया जाता है सितंबर के महीने में फर्स्ट वीक में आएगी, कभी सितंबर के आखिरी वीक में आएगी। ठीक है, अब जनवरी के शुरू वाले वीक में बताई जा रही थी कि भाई शुरू का जो वीक है उसमें आएगी। ठीक है, जनवरी नहीं, दिसंबर का शुरू का वीक, ठीक है, लेकिन दिसंबर का शुरू का वीक भी ख़त्म, जो दूसरा वीक है वो चालू है, लेकिन वैकेंसी का अभी तक भी कोई अता पता नहीं है। मात्र 10 से 12 दिन शेष बचे हैं और कहीं कहीं तो ये सूचना भी आ रही है कि धारा 144 को लागू कर दिया गया है। ठीक है, हाल फिलहाल में मैंने अभी गूगल पर एक अपडेट देखी थी जिसमें ये लिखा आ रहा था साफ तौर पर कि उत्तर प्रदेश के इस इलाके में हुई आचार संहिता लागू। वो न्यूज़ भी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, वो न्यूज़ भी मैं संलग्न करके दे दूंगा। हालांकि वो आधिकारिक तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश पर नहीं है, केवल और केवल कुछ इलाके में ही उत्तर प्रदेश के वो लागू की गई है। तो कुछ ओमिक्रॉन वायरस का खतरा देखते हुए वहाँ पर वो आचार संहिता लागू की गई है। हालांकि अभी ये आधिकारिक तौर पर सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि उत्तर प्रदेश यानी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। ठीक है, और इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि कब तक आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता अगर लग गई तो ये वैकेंसी, ये मान लीजिए, अगले 5-6 महीने के लिए बैन हो गई। चाहे वो कोई सी भी भर्ती हो, चाहे ये होमगार्ड की भर्ती हो, चाहे वो लेखपाल की भर्ती क्यों ना हो, चाहे वो 26,744 पोस्ट पुलिस में क्यों ना हो। तो यदि आचार संहिता एक बार लग गई तो वैकेंसी पर क्या हो जाएगा, वैकेंसी पर फुल स्टॉप जो है वो लग जाएगा। हालांकि अगर सूचना इनके लिए पहले आ गई आचार संहिता से तो बिल्कुल काम जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि आचार संहिता लगने से बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जो पुरानी भर्ती होती हैं उन पर काम चलता रहता है, नए सिरे से या नए तौर पर कोई कामकाज नहीं होता है। ऐसे में जो 26,744 पोस्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लाइव बयान में जारी किए हैं, अगर वो वैकेंसी सूचना के माध्यम से या फिर आवेदन शुरू कराने के माध्यम से शुरू हो गई तो ठीक है, वरना वो वैकेंसी भी ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी। जैसे ये पड़ी हुई हैं होमगार्ड की भर्ती, ठीक है, लेखपाल की भर्ती भी 1 साल का मिला है CCC सर्टिफिकेट और उसमें भी अभी तक ये वैकेंसी आई नहीं है। हालांकि ये वैकेंसी आ जाएगी, इतना पक्का हमें विश्वास है 20 दिसंबर से पहले पहले, क्योंकि अगर नहीं आई तो इनके UPSSC वाले उस पर मतलब विवाद खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगले 6 महीने फिर आचार संहिता में निकल जाएंगे। तो भाई लेखपाल की वैकेंसी तो हर हाल में आनी है, क्योंकि 1 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट मिला है
और अगर 6 महीने चुनाव में निकल गए तो ये मान लीजिए फिर ये विवादों में भर्ती घिर जाएगी, विवादों से निपटना होगा फिर इस भर्ती को। तो इससे अच्छा है योगी सरकार को कि इस वैकेंसी को ये पहले दे देगी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती भी पहले आ सकती है 26,744 पोस्ट वाली। अगर कोई भर्ती अटक रही है चुनाव में, ठीक है, तो वो ये मतलब होमगार्ड की ही भर्ती है। होमगार्ड की भर्ती को लेकर आपने देखा होगा कई पिछले सालों से लगातार घोषणा होती रही है, कभी वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। आती है केवल न्यूज़पेपर में, ठीक है, न्यूज़पेपर में आती है, धरातल पर उतरती ही नहीं है, ठीक है। जो होमगार्ड भर्ती है ये विवादों से घिरी हुई भर्ती है। क्यों? क्योंकि जो 25,000 होमगार्ड इन्होंने बाहर किए थे, अब उन्होंने कहा है कि भाई 25,000 हम बाहर किए हैं, आप 25 से 30,000 नए पदों पर भर्ती कर रहे हैं, तो आपको नई भर्ती निकालने की क्या ज़रूरत है। जो 25,000 होमगार्ड आपने निकाले हैं उन्हीं को, यानी हमारी ही वापसी क्यों नहीं कर लेते, ठीक है। तो अभी ये जो भर्ती है ये विवादों से घिरी हुई भर्ती है। अब इसमें वेतन कितना मिलता है मैं आपको बता दूं। देखिए, पहले इन्हें 375 रुपये दैनिक वेतन मिलता था, दैनिक वेतन मिलता था 375 रुपये। लेकिन हाल फिलहाल के दौर में देखें तो लगभग दोस्तों इनके वेतन में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। 175 के स्थान पर इन्हें 500 रुपये रोज़ के हिसाब से मिल रहे हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा, न्यूज में दिखाया गया होगा कि इन्हें 672 रुपये दैनिक पे किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि इनकी मतलब पूरी तरीके से सैलरी ये ही जाने, इनको ही पता है, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि ये न्यूज़ मैंने आप लोगों को पहले भी दी थी कि इन्हें 672 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन मिल रहा है। इनके वेतन को बताया गया है कि इनको जो वेतन मिलेगा होमगार्ड वालों को, इन्हें यूपी पुलिस कांस्टेबल के बराबर वेतन दिया जाएगा। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इन्हें ही पता है, जो होमगार्ड हैं जिन्हें वेतन मिल रहा है वो उन्हें ही पता होगा, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भर्ती की, तो वे भर्ती जो है अभी भर्ती पेच फंसा हुआ है, इसमें भर्ती आ भी सकती है और भर्ती नहीं भी आ सकती है। होमगार्ड की भर्ती तो बिल्कुल फंसने के पूरे चांस हमें दिख रहे हैं, क्योंकि होमगार्ड की भर्ती के लिए तो किसी ने भी, शासन प्रशासन, भर्ती बोर्ड या कोई और उच्च अधिकारी, किसी ने भी ये नहीं कबूला है कि भर्ती आ रही है। हालांकि बस कबूला है तो मीडिया रिपोर्ट्स वालों ने, क्योंकि वो ही अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए चाहे जो कुछ मान लीजिए, ठीक है, वो ही केवल न्यूज़ देते हैं कि भाई होमगार्ड की भर्ती आ रही है, और पिछले 3 साल से वही तो न्यूज़ दे रहे हैं। बताइए किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने, जैसे योगी आदित्यनाथ हुए, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, इनमें से किसने कबूला है कि ये भर्ती आ रही है? केवल मीडिया ने कबूला है कि ये भर्ती आ रही है। तो भर्ती मीडिया नहीं निकालेगी, उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती निकालेगी, ठीक है, जो कि उनके द्वारा कबूला ही नहीं गया है, उनके द्वारा इस भर्ती को लेकर प्रस्ताव ही पास नहीं किया गया है। बताया ये जा रहा है कि उनके पास प्रस्ताव पहुंच गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से तैयार होकर, लेकिन उनके द्वारा प्रस्ताव पर सिग्नेचर ही नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा ही यूपी पुलिस का आप लोगों ने देखा होगा, 26,744 पोस्ट को लेकर काफ़ी समय पहले भर्ती बोर्ड उनके पास में क्या भेज चुका है, एक लिखित में नियमावली भेज चुका है, लेकिन नियमावली पर साइन ही नहीं हुए हैं। आपने देखा होगा, अगर साइन हो गए होते तो वो जो नियमावली थी वो भर्ती बोर्ड के पास में लौट कर आ जाती और भर्ती बोर्ड भर्ती को स्टार्ट कर देता, लेकिन नियमावली ही पर ही साइन नहीं किया है। तो अभी वो सब ठंडे बस्ते में डाल रखी हैं। हो सकता है भाई चुनाव के बिल्कुल नज़दीक और आचार संहिता के बिल्कुल ख़त्म होने पर ये भर्ती आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। तो इतना ही कहना चाहूँगा भाई, होमगार्ड की भर्ती जो है वो मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से चुनाव में फंस सकती है, ठीक है। हालांकि ये फाइनल डिसीजन तो तब तक होगा जब आचार संहिता लग जाएगी। फिलहाल यही अपडेट है आप लोगों के लिए। थैंक यू, बाय बाय।